गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम जो है ये 10th क्लास का श्रम और विभाजन जो प्रथम लेसन है वो उसकी गद्य भाग की हम पूरा प्रश्न उत्तर करवा रहे हैं। सवाल नंबर 1 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के संदर्भ में लेखक के अनुसार दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है। तो इसका आंसर आपको इस तरह से देना है। लेखक के अनुसार दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता है। दास्ता वह स्थिति भी शामिल है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों को द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। अपनी इच्छा के विरुद्ध व्यवसाय को अपनाना दास्ता या सशक्त उदाहरण है। लेखक के अनुसार जब तक समाज में समानता स्थापित नहीं हो सकती है तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। जब तक स्वतंत्रता का कुछ ही लोगों का सीमित रहेगी तब तक दास्ता से मुक्ति मिलना ही संभव नहीं है। तो इस तरह से उसका सवाल का जवाब था और आप लोग अपनी भी भाषा में लिख सकते हैं। सवाल नंबर आगे देख रहे हैं, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर के तर्कों का उल्लेख कीजिए, अथवा श्रम विभाजन को डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर इस तरह से लिखना है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप माना जा सकता है। उन्हें इस संदर्भ में निम्न दिए गए जो है वो स्थिति बताई है, वो पॉइंट बताया है। श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि का आधारित नहीं है, 1 नंबर। दूसरा है, श्रम विभाजन में व्यक्ति में समानता को उपेक्षा की जाती है, ये भी है। तीसरा पॉइंट है, श्रम विभाजन केवल माता पिता के सामाजिक के स्तर में ध्यान रखी जाती है। चौथा है, व्यक्ति के जन्म से पहले ही उसका श्रम विभाजन होना अनुचित है। जाति प्रथा व्यक्ति के जीवन भर के लिए एक ही व्यवसाय में बांध देती है। व्यवसाय उपयुक्त हो या न हो इससे भी ये असर पड़ता है और उसे अपनाने के लिए भी बाध्य किया जाता है। तो इस तरह से आपको ये भी सारे पॉइंट जो हैं जिसके कारण जो है ये श्रम विभाजन अम्बेडकर के विचारों के लिए यह स्पष्ट करता है। सवाल नंबर आगे को हम देख रहे हैं, भारत की जाति प्रथा क्या क्या काम करती है, जातिवाद के पोषकों के समर्थन के आधार पर क्या आपत्तिजनक है। तो इस तरह से इसका आंसर इस तरह से लिखा जा सकता है। भारत की जाति प्रथा का आधुनिक समाज उचित नहीं मानता है। भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन तो करती ही है, इसके साथ विभाजित वर्गों में एक दूसरों की उपेक्षा उच्च नीच के एहसास भी करा देती है, जो सर्वथा ही अनुचित है। इससे देश में विषमता की भावना प्रबल होती है और भ्रष्टाचार भी फैलता है। ऐसी स्थिति में किसी भी समाज को नहीं पाया जाता है। जातिवाद के पोषकों को समर्थन के आधार पर यह बात आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के द्वारा साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया जा चुका है। यह तार्किक है कि श्रम विभाजन सब समाज की आवश्यकता है, परंतु कोई भी सब समाज श्रमिकों को विभिन्न श्रेणियों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। तो इस तरह से एक कथन है कि कोई भी आदमी का श्रम विभाजन जो है उसकी जाति का आधार पर नहीं हो, उसको गुणवत्ता के आधार पर हो, उसको जितना भी उसका गुण है उसमें जितना अच्छे से निपुणता है उसके अनुसार उसका जो है श्रमिक का विभाजन होना चाहिए। तब तक जब उसको गुणवत्ता से होगी तो सारा समानता का जल्दी आएगा और सारे लोगों का जो है वो अच्छे से अपने अपने कार्य के प्रति उसका मौका मिलेगा। तो इस तरह से यह है। आगे सवाल देखिए, जाति प्रथा भारतीय समाज के बेरोजगारी एवं भूखमरी का भी एक के कारण कैसे बनती है या बनती जा रही है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, जाति प्रथा के अनुसार व्यक्ति अथवा व्यवसाय अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चुन सकता है, उससे वही कार्य करना पड़ता है जो उसे जाति के आधार पर मिला रहता है, भले ही वह व्यक्ति व्यवसाय के लिए उपयुक्त हो या न हो, फिर भी भूखे मरने की स्थिति नौबत बन जाती है। इस प्रकार से व्यवसाय में परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा समाज के लिए बेरोजगारी और भूखमरी का कारण ही बनती जा रही है। लेकिन अब तक यह स्थिति नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में स्थिति का परिवर्तन जो है आया है। सरकार द्वारा पिछड़े एवं दलितों सरकार को नौकरियों का आरक्षण की आवश्यकता व्यवस्था की गई है और इस प्रकार से अन्य की भांति भी समानता का अधिकार पा चुके हैं और वे अपनी कार्य को कुशलता एवं दक्षता के आधार पर व्यवसाय का चुनाव स्वयं कर सकते हैं। इस तरह से जो है वो आरक्षण से कुछ लोगों का जो है समान धारा में लाने का प्रयास किया गया है। तो इस तरह से जब तक उसको प्रिफरेंस सुविधाएं मिलेगी तो वो थोड़ा अग्रसर बढ़ेंगे और हमारा देश का विकास होगा। इसीलिए ये जरूरी है कि जो भी निम्न तख्ते के लोग हैं उनको आरक्षण दे करके हौसला करके जागृति करके अच्छे जो है समान धारा में लाने का प्रयास किया जाए। तो इस तरह से ये आपको
समझ में अच्छी तरीका से आ गया होगा कि इसको हमको कैसे लिखना है। तो आप भली भांति जान गए कि ये आपको इस तरह से लिखना है। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था और जो भी सवाल है मुख्य मुख्य सवाल जो है इस वीडियो में करा दिया गया है और इसके अनुसार ही होता है। सवाल नंबर आगे है, जातिवाद भावनात्मक समानता को बाध्य उपस्थित करता है। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आलोक में कथन का निहितार्थ स्पष्ट कीजिए। जातिवाद की भावना क्षमता में बाधा उपस्थिति करती है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भावनात्मक समानता तभी प्रतिष्ठित हो पाएगा जब समान भौतिक स्थिति में आजीवन सुविधाएं उपलब्ध होगी। जातिवाद को समाप्त होने पर भी यह संभव हो पाएगा। जातिवाद असमान व्यवहारों को उचित ठहराता है जो सर्वथा अनुचित है। समाज के विकास और उत्थान के पद पर तभी आपस में अग्रसर किया जा सकता है जब तक जातिवाद जैसी कुप्रथा को उसकी रक्षा हो सके और हम उसे देश के भारत के प्रगति की दिशा में गगन चुम दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसका निहित अर्थ यही है कि हम लोग को जो भी काम करना है वह अच्छे से करना है। सारे पद पर सारे आदमी को समान अवसर देते हुए उसको जो है प्रदान करना है और यह कुप्रथा जो है जातिवाद का उसे हटाना है, तो ये हमारा देश का अच्छे से विकास हो सकता है और हम लोग अच्छे से इसके अग्रसर हो सकते हैं। तो इस तरह से श्रम और विभाजन में अम्बेडकर जी ने जो रचना की उसमें बहुत सारे बातें लिखी जो हमारे समाज के लिए अनुकरणीय है। अगला सवाल, डॉक्टर अम्बेडकर का आदर्श समाज की परिकल्पना कैसी थी? डॉक्टर अम्बेडकर का आदर्श समाज स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित है। उसके अनुसार ऐसे समाज के सभी के लिए होनी चाहिए एक मापदंड तथा रुचि के अनुसार कार्यों की उपलब्धता होनी चाहिए और व्यक्ति को समान अवसर समान व्यवहार उपलब्ध होनी चाहिए। उसके आदर्श समाज के जातीयता भेदभाव को नामो निशान नहीं होनी चाहिए। इस समाज में करनी का बल पर दिया जाना चाहिए और कथनी पर नहीं। तो इस तरह से आपको स्पष्ट इस जवाब में समझ में आ गया होगा कि उनकी रुचि के अनुसार ही काम की उपलब्ध होनी चाहिए। जो जैसा रुचि है उसमें जैसा निपुणता उसके अनुसार काम होनी चाहिए और ये किसी को उपलब्ध ऐसा व्यवहार नहीं चाहिए कि उसके जाति के अनुसार उसके जो है पूर्वजों के अनुसार उसको बाध्य किया जाए, उसे माना जाए। इस तरह से समाज की करनी पर जो जैसा काम अच्छा करेगा उसको दिया जाए और कथनी जो कास्ट में जन्म लिया या जाति में है उससे हमको कोई भी ध्यान नहीं देना है। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो सकता है और इस तरह से आप पूरा ये वीडियो देखिए। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।